हेलो देयर, दिस इज कृष्णा और मैं आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल में। आज का जो चैप्टर है बड़ा इजी है यार, बहुत ही इजी चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं जिसको बोलते हैं हम लोग सोशल हेल्थ। ठीक है, एक देखो, एक मेंटल हेल्थ होती है, एक फिजिकल हेल्थ होती है और एक होती है हमारी सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ से जुड़ी होती है, फिजिकल हेल्थ भी हमारी सोशल हेल्थ से जुड़ी होती है। तो एक्चुअली ये सोशल हेल्थ क्या है ना यार? सोशल हेल्थ मीन्स क्या होता है बताइए? क्या ये हम किसी हम लोग जैसे देखो, फॉर एग्जांपल हम लोग एक सोशल एनिमल है। तो एक सोसाइटी में रहने के बाद हम कैसे बिहेव करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सोशल हेल्थ। अगर हमारा बिहेवियर सोसाइटी में एकदम अच्छा है तो हम सोशली हेल्दी बोल सकते हैं खुद को। और अगर हम लोग का बिहेवियर सही नहीं है या फिर पूरी सोसाइटी का ही बिहेवियर सही नहीं है तो उतना ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कैसा होगा? सोशली अनहेल्दी होगा। अब सोशल हेल्थ जो है, कौन से फैक्टर्स है? देखो फैक्टर्स, देखो ये होता है फैक्टर्स, फैक्टर्स डिस्टर्बिंग सोशल हेल्थ, है ना? अब ये हमको देखने हैं फैक्टर्स। देखो चैप्टर बड़ा सिंपल है ना? बहुत ही मतलब सिंपल सा चैप्टर है। आप लोग को एकदम आराम से, अभी आप लोग को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग हमारा पूरा सिलेबस ओवर कर लेंगे उसके बाद। तो देखो फर्स्ट है अपना जो मेंटल स्ट्रेस होता है। मेंटल स्ट्रेस किस किस चीज़ों की वजह से होता है ये भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। फिर बाद में अगर मैं बोलूँ एडिक्शंस वगैरह क्या हो सकते हैं हम लोग को, है ना, ये इसके ऊपर भी हमारा सोशल हेल्थ क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। एडिक्शंस जो है बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई डिजीज़ है। और अब देखते हैं आगे आगे, चलो ठीक है। तो हम लोग ये सब देखने वाले हैं। इनक्योरेबल डिजीजेस हो गए, मास एंड, हाँ ठीक है। तो सोशल हेल्थ को जो डिस्टर्ब कर सकती हैं चीज़ें, वो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले, है ना? तो सबसे पहला है हमारा मेंटल स्ट्रेस, है नहीं? मेंटल स्ट्रेस हो गया। ऐसा समझ लो हमारा फाइनेंशियल कंडीशंस भी है, फाइनेंशियल कंडीशन ये भी हमारे सोशल हेल्थ को कहीं ना कहीं अफेक्ट डालती है। एक फाइनेंशियल कंडीशंस हो गई। फिर बाद में हाइजीन, हमारा जो बॉडी हाइजीन होता है, ठीक है, हाइजीनिक कंडीशन हो गई। फिर वहाँ की पॉपुलेशन, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली पॉपुलेशन से भी ये चीज़ होती है। फिर बाद में अगर मैं बोलूँ मेंटल स्ट्रेस के बाद, अगर मैं बोलूँ एक होता है एडिक्शन, है ना? फोकट के मार्क्स यार, एक बार समझ लिया ना, एकदम फोकट के मार्क्स है, ठीक है। एडिक्शन है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ इनक्योरेबल डिजीज है। कभी कभी हमारा सोशल हेल्थ अच्छा होता है, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का ठीक नहीं होता है जो उस एरिया में रह रही है, किसी XYZ एरिया में रह रही है, ठीक है। तो भी सोशल हेल्थ क्या होता है बच्चों? सोशल हेल्थ पे असर पड़ता है। इनक्योरेबल डिजीज हो गया और बहुत सारी चीजें हैं। वहाँ का पॉलिटिकल पावर हो सकता है ना, क्यों नहीं? पॉलिटिकल पावर से भी सोशल हेल्थ किसी एरिया का या किसी पर्टिकुलर पब्लिक का खराब हो सकता है ना? हाँ, टेक्नोलॉजी, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। देखो ये वाली चीज़ें मैं खुद अपने तरफ से बता रहा हूँ, एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग डिस्कशन वाले चैप्टर पे है तो यार ये सब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे हमारा सोशल हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब मेंटल स्ट्रेस, इन सब चीज़ों से मेंटल स्ट्रेस का नतीजा क्या होता है? देखो देखो, प्रीमेचर सबसे पहला खतरनाक आजकल के बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है ना, ये प्रीमेचर रिलेशनशिप्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो प्रीमेचर रिलेशनशिप्स,
मेंटल स्ट्रेस किस वजह से आ सकता है ना? प्रीमेचर रिलेशनशिप्स के वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, अराइज होती है। उसके बाद में तुम्हारे फाइनेंशियल कंडीशन, देखो मेंटल स्ट्रेस इससे भी डायरेक्टली रिलेट करता है। मेंटल स्ट्रेस मैं बोलूँगा इससे भी डायरेक्टली रिलेट करता है। ओके, दिख रहा होगा आपको बोर्ड पर, है ना? मेंटल स्ट्रेस इनक्योरेबल डिजीज से भी डायरेक्टली रिलेट करता है। बिकॉज यार किसी को मान लेते हैं किसी कोई नई सीधी होने वाली बीमारी है, ठीक है, अगर किसी को ऐसी बीमारी है जो ट्रीट नहीं हो सकती, तो उस वजह से भी उसका क्या हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस मतलब सोशल मेंटल स्ट्रेस उसको आ सकता है, और उसको एक सोशल प्रॉब्लम्स भी झेलने को मिल सकती है। फिर अपने इंडिया में देखो कुछ सोशल हेल्थ के लिए मोस्टली कास्टिज्म होता है ना? ये भी एक टाइप का ऐसा बीमारी है जिसके वजह से सोशल हेल्थ हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। देखो ऊंच नीच वाली बात आ जाती है यहाँ पे, तो ये एक चीज़ है ना? तो इससे भी हमारा क्या होता है, सोशल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकता है ना? हमारा ही नहीं, मतलब सोसाइटी का यार, है ना? किसी पर्टिकुलर इंसान को अगर आप ऊंचा है नीचा है बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम अराइज होती है। तो ये चीज़, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मतलब ये सब चीज़ों की वजह से एक चीज़ ख़राब होती है जिसको हम बोलते हैं हमारी सोशल हेल्थ। सोसाइटी की सोच या फिर उस पर्टिकुलर सोसाइटी में रहने वाला इंसान की सोच, ठीक है, अगर वो सही नहीं है तो वो सोशली अनफिट कहलाए जाते हैं लोग, ठीक है? कोई खेल सॉफ्टवेयर मारने की बोल रहा है ये चीज़, लेकिन अब मारेंगे कोई बात नहीं। अगर आप लोग को ये पता नहीं है, मतलब आप लोग अगर लिखना भी चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो कि बहुत इजी चीज़ है। वैसे क्या है, लोग समझ मतलब बातों से समझ में आ जाती है ये चीज़ें। अभी एक चीज़ देखो आप लोग के बुक में है जो है कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये भी एक प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन मीडिया एंड excessive use of modern है ना? कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये एक सोशल हेल्थ, मतलब ये इससे भी कहीं ना कहीं हम लोग के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। पहले क्या होता था पता है क्या, हम लोग फिजिकल स्पोर्ट्स ज़्यादा खेलते थे तो हम लोग हेल्दी भी रहा करते थे। अभी क्या है, स्क्वाड बना रहे हैं, पूरी की पूरी आर्मी की फोर्स और टैक्टिक्स हम लोग एक गेम में यूज़ कर लेते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ऑफेंड हो सकते हैं। नहीं यार, गेम्स खेलना अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं खेलना चाहिए। बिकॉज जैसे जैसे हमारा एरा चेंज होगा, खेलने के और एंटरटेनमेंट के मायने भी चेंज होंगे। देखो पहले हम 10-15 साल पहले देख लो, वो डिशेस आती थी, डिश नहीं होती कि जो अपनी एंटीनाज होते हैं, है ना, जैसे उसको फिर सामने रिसीवर होता है, मतलब वो हम रिचार्ज करा करते थे उस चीज़ पे। और टेलीविज़न मतलब बहुत ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। और अब क्या है, OTT प्लेटफॉर्म आने के बाद में मोबाइल साथ में लेके जाओ भाई, साथ में एंटरटेनमेंट, मतलब एंटरटेनमेंट ऑन द गो। तो जैसे जैसे नहीं क्या चेंज होगा सिस्टम, वैसे वैसे क्या होने वाला है, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के मायने भी चेंज हो जाएंगे। बोल नहीं सकते आज ऑनलाइन गेमिंग, आज हम देख सकते हैं ऑनलाइन गेमिंग के बहुत सारे कंपटीशंस होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, लेकिन क्या हम लोगों ने पूरा का पूरा उसी चीज़ पे शिफ्ट होना चाहिए? नहीं, वी शुड नॉट शिफ्ट टोटली ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स। ओके, वी आर बीइंग एडिक्टेड टू सोशल मीडियाज। अब देखो कम्युनिकेशन मीडिया में इस वजह से क्या होता है, देखो कम्युनिकेशन मीडिया इन चीज़ की वजह से अगर ये सही रिस्पॉन्सिबल तरीके से नहीं काम करी तो फेक न्यूज़ फैल सकती है। ओके, फेक न्यूज़ फैल सकती हैं। उसके बाद में मैं बोलता हूँ आपको, यही चीज़ राइट्स की वजह हो जाती है कभी कभी।
राइट्स मतलब दंगा फसाद, है ना। फिर इससे कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं। देखो सोशल मीडिया का यूज अच्छा है, अच्छे के लिए यूज करो, जैसे आप हमारी वीडियो देख के कर रहे हो, है ना। आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो उसका मतलब क्या है, आप सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो। कंप्लीटली नहीं है लेकिन अगर आप हमारी वीडियो या हम जैसी वीडियोस देखते हो, हम लोग जैसे वीडियोस बनाते हैं, एजुकेशनल चीज़ें देखते हो, तो ठीक है, इट इज़ गुड। बट अगर आप लोग ये नहीं कर रहे हो, जस्ट अपनी ज़िंदगी का वेस्टेज कर रहे हो, देन यू आर इन अ ग्रेट डेंजर डियर वंश। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान देना है कि भाई हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आगे चल के इससे हो सकते हैं, है ना। फिर फिजिकल डिसेबिलिटीज़, हम लोग डिसेबिलिटीज़ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिजिकली हम अनफिट होते चले जाते हैं। फिजिकल कंडीशंस, हमारी फिजिकल कंडीशन जो है ये डिक्रीज होती है, अच्छी नहीं रहती है, मतलब हम लोग ज़्यादा फिट नहीं रह पाते हैं, बिकॉज हम लोग कॉन्स्टेंटली उसी चीज़ में रहते हैं। खाने के वक्त मोबाइल, सोने के वक्त मोबाइल, सोने से पहले मोबाइल खेलने की वजह से ब्लू रेज की वजह से हमारे स्लीप रिसेप्टर्स बेकार होते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के बोल नहीं सकते, हमको इंसोम्निया जैसे डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। भाई नींद ना आए, नींद ना आए, फिर नींद ना आए तो मुझे चैन ना आए, चैन ना आए, फिर मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए ज़रा ढूंढ के लाए, कोई नहीं ला सकता, है ना। न जाने कहाँ नींद खो गई, क्योंकि स्लीप रिसेप्टर्स ही नहीं है ना भाई। स्लीप रिसेप्टर्स आपकी ख़राब हो चुके हैं, है नहीं, उस वजह से प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है कि नहीं। फिर यार बंदे को भगाओ ज़रा, ग्राउंड पे भगाओ, 2 राउंड ना मारे जाएंगे, है ना, 2 राउंड भी मारे नहीं जाएंगे, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब आप लोग का फिजिकल एंड्योरेंस कम हो चुका है, आप लोग का मीन्स मोस्ट ऑफ द जनता का, बिकॉज हर चीज़ ऑन द गो मिल रही है। क्यों बॉडी मेहनत करेगी, करेगी क्या, नहीं करेगी। इसीलिए पुराने लोग जो है ना ज़्यादा जिया करते थे और ज़्यादा उनको बीमारियां नहीं होती थी। लेकिन आज जैसे जैसे नहीं क्या टेक्नोलॉजी, यार मॉडर्न है हम सर, वी आर मॉडर्न, तो मॉडर्न चीज़ों का हर चीज़ के साथ में क्या होती है बेटा, उसके कॉन्स भी आते हैं, मतलब प्रोज होते हैं तो कॉन्स भी आते हैं। मोबाइल एक जगह बून है तो एक जगह ये कर्स भी है, ठीक है, बिकॉज ये सब चीज़ें ये चीज़ फैला रही है ना। लोगों को मैनिपुलेट करना, ये मतलब आप लोग को मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, लेकिन लोगों को मैनिपुलेट करके उनके दिमाग को पूरा ब्रेन वॉश करना, ये भी चीज़ें मोबाइल और कम्युनिकेशन मीडिया से हो सकती है, जो कि हो भी रही है। और लोग बहुत सारे बेकार एक्टिविटीज़ में उलझ जाते हैं इसके वजह से। फिर बाद में धोखाधड़ी, इसी से आता है एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं साइबर क्राइम। क्या बोलेंगे बच्चों, साइबर क्राइम। अभी बहुत सारी सीरीज भी आप देख रहे होंगे, है ना, साइबर क्राइम से रिलेटेड, है ना। मुझको तो ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मुझको एक चीज़ पता है, साइबर क्राइम होती क्या है, साइबर क्राइम में क्या क्या चीज़ें होती है। हम लोग एक बटन दबाते हैं और हमारा पूरा प्राइवेसी किसी और के हाथ में, मतलब ऐसा है ना, खुद के मतलब खुद के अंदर की बातें अपने आप किसी और तक जा रही है और हमको पता भी नहीं चल रहा है। और प्राइवेसी के नाम पे बड़े बड़े ऐप्स हमको बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, बिकॉज उनके डेटाबेस में तो हमारे होते ही होंगे ना, हमारा इन्फॉर्मेशन तो होता ही होगा। और अगर किसी दिन वो हैक हो गए तो समझो हमारी पोल खुल गई। सर हमारे पास ऐसा क्या है दिखाने को, लेकिन चलो ना भाई, स्टिल है कि नहीं, हम लोग को भी हमारी प्राइवेसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है, बिकॉज अब कुछ प्राइवेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ स्ट्रेस को आप लोग मैनेज कैसे कर सकते हैं, अभी यार चलो प्रॉब्लम्स तो डिस्कस कर ली, है ना, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नज़रिए की है बात, है ना। तो नज़रिया चेंज करना है, मतलब प्रॉब्लम्स का हमेशा सॉल्यूशन। देखो विवेक बिंद्रा जी है ना, एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइन बोलते हैं, अगर आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करोगे तो सॉल्यूशंस नज़र नहीं आएंगे, और अगर आप सॉल्यूशंस पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम्स नज़र आना बंद हो जाएगी। तो अगर हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं तो वाई वी आर जस्ट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स, जस्ट
सर्च फॉर द सोल्यूशन, और सोल्यूशन एक है, अगर 10th में अच्छे से पास होना है, आपका भाई आया है साइंस में अच्छे मार्क्स अगर आप लोग को लेने हैं साइंस सब्जेक्ट में आपके, आपका भाई आपको जो बता रहा है वो क्या करो पता है क्या? बस जाओ, सब्सक्राइब बटन दबाओ और प्लस बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाओ, ताकि सबसे पहले आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे, ताकि आपकी ज़िंदगी में 10th को लेके डर कम कम होते जाएगा। एज सब्सक्राइबर, एज यू विल इंक्रीज नहीं बोलेंगे है ना, एज यू विल सब्सक्राइब मोर रैपिडली, फियर ऑफ 10th डिक्रीजेस, बिकॉज यहाँ पे आते हैं अच्छे अच्छे वीडियोस जो आप लोग को एजुकेट कर सके, ठीक है। और सब्सक्राइब के कोई चार्जेस नहीं होते हैं, तो दबा दो यार। और हाँ, अच्छा अगर लगता है ना आपको तो जी भर के लाइक मार दो, है ना। और कोई डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हो, ताकि मैं उन कमेंट्स को देखकर फटाक से एक और वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। ताकि आप लोग को आपके सॉल्यूशंस, बिकॉज आप लोग सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसे ही इस्तेमाल करते रहो, अच्छा ठीक है, अच्छा वाला इस्तेमाल करते रहो, ओके। उसके बाद अगर मैं स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, अरे कैसे कर सकते हैं, अरे कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, जाओ यार, जाओ और फिजिकल एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। एक्सरसाइज डेली। अगर हाइट्स वगैरह अच्छी होंगी तो जिम भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर हाइट ज़्यादा ही छोटी होगी तो यार थोड़े दिन के बाद जिम ज्वाइन करो। वैसे तो बोला जाता है जिम से हाइट रुक जाती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है ज़्यादा लेवल पे, है ना। क्योंकि यार जितने जेनेटिक्स है उसके हिसाब से ही हमारी हाइट बढ़ने वाली है, उससे ना ज़्यादा बढ़ेगी ना कम बढ़ेगी। तो जाओ रनिंग वगैरह, साइकिलिंग वगैरह करो एक्चुअली, है ना, एटलीस्ट। और आप लोग नहीं, आप लोग के पेरेंट्स को भी बोलो कि ये सब सर जी का लेक्चर देखे बोल के, क्योंकि अगर हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड फ्लो में डिफरेंस आता है, और ब्लड फ्लो अच्छा होने की वजह से न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल्स तक अच्छे से चले जाते हैं, और उस वजह से हमको स्ट्रेस नहीं होता है जल्दी, है ना। उसके बाद में डेली मेडिटेशन कर दो यार, क्या करो, मेडिटेशंस करो। आजकल इमोशनल सीरीज लोगों को बहुत पसंद आती है, तो इमोशनल सीरीज वगैरह देखने से अच्छा वॉच हैप्पी शोज, क्योंकि हंसने से स्ट्रेस कम होता है। वॉच हैप्पी शोज, है ना। ऐसे शोज देखो जिसमें हंसी आए, मज़ा आए, ना कि ऐसे शोज देखो जिसमें टेंशन्स भरे हैं, जिसमें ज़िंदगी, देखो यार ज़िंदगी वैसे ही झंडे सबकी, है ना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ चालू ही है। किसी की ज़िंदगी इतनी एकदम नहीं, क्या क्रिस्टल क्लियर नहीं होती। अगर बहुत पैसा है तो साला बीमारियाँ पीछे, अगर पैसा बीमारियाँ नहीं है तो साला पैसा नहीं है ना, है ना। प्रॉब्लम्स है, सभी के साथ प्रॉब्लम्स है, कुछ ना कुछ टेंशन्स तो है, लेकिन इसको मैनेज हम लोग को करते रहना ज़रूरी होता है ना। म्यूजिक सुनो, अब म्यूजिक वैसा वाला मत सुनो जिसमें नहीं क्या हमेशा बेवड़ागिरी चलती रहती है, नहीं तो फिर एक ही शब्द बार बार रिपीट होते रहता है, ऐसे भी म्यूजिक मत सुनो यार। म्यूजिक ऐसी सुनो जिसके ट्यून में मजे हैं, है ना। हर हाँ यार लिरिक्स पर ध्यान मत दो, ठीक है, म्यूजिक पर ध्यान दो। म्यूजिक ऐसे काम कर देता है अपने को, एकदम शांत करता है ना। म्यूजिक वैसे ही होता है जैसे मधुमक्खी के लिए हनी पीने के बाद मधुमक्खी कैसे शांत हो जाती है, वैसे हमारी भी ज़िंदगी मधुमक्खी जैसी चिड़ी होती है कभी कभी। और क्या करना पड़ता है फिर, म्यूज़िक सुन के हम लोग एकदम शांत हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हो। फिर उसके बाद में लाफ्टर क्लब ज्वाइन करो यार, लाफ्टर क्लब्स चलते हैं कहीं कहीं मस्त, सीनियर सिटीजन्स, ये खास अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है ना। सिर्फ इसी से होता है क्या मैनेज स्ट्रेस? नहीं, ईट हेल्दी, हेल्दी खाना खाओ। अब वो मैदे वाली रोटी मत खाओ जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डाली होती है, पता है ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैदे वाली रोटी ऐसी मोटी वाली होती, फेंक के मारे तो सिर फूट जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ पिज्ज़ा की,
पिज्ज़ा बर्गर थोड़ी सी चीज़ें अवॉइड करो, ऑर्गेनिक की तरफ फ्रेश हो जाओ, मतलब फ्रेश नहीं, फ्रेश ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। ये वाली चीज़ें आप लोग कर सकते हो, और धीरे धीरे आपकी लाइफ में झंडनेस कम होगी, है ना। और जैसे जैसे एज झंडनेस इंक्रीजेस हैप्पीनेस, सॉरी, एज झंडनेस डिक्रीजेस हैप्पीनेस इंक्रीजेस, ये लॉ ऑफ कृष्णा सर है, ठीक है। तो क्या करो लाइफ में, क्या करो लाइफ में हेल्दी रहने के और फिट रहने की कोशिश करो, ताकि आप लोग को स्ट्रेस मैनेजमेंट ना हो। अपने काम के प्रति पैशनेट रहो, या फिर ऐसा काम चुनो जिसमें आपको मज़ा आता है करने में, ठीक है। बी पैशनेट। सर हमको पढ़ाई में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, क्या करें, पढ़ाई नहीं करें? आपको करना ही पड़ेगा बेटा, नहीं तो गीले हंटर से पिटाई होगी, है ना, गीली दस्ती से पेरेंट्स पिटाई करेंगे, है ना। क्योंकि भले हम लोग कुछ बच्चे पढ़ाई की तरफ पैशनेट नहीं होते हैं, लेकिन स्टिल ये आप लोग के लिए वैसी चीज़ है जैसे आप लोग डेली खाना खाते हो कैसी ज़रूरी है, वैसे ही पढ़ाई करना भी आप लोग के लिए ज़रूरी है। और हमेशा याद रखो, पढ़ाई जॉब के लिए मत करो, पढ़ाई करो ज्ञान के लिए, है ना। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोग के पास सक्सेस अपने आप आ जाएगी, है ना। बाबा रणछोड़ दास जी ने कहा है ना, गो फॉर एक्सेलेंस, सक्सेस अपने आप आ जाती है। तो अपने आप को चीज़ में कोई भी, मतलब कोई भी स्टफ आप लोग कर रहे हो तो एक्सेलेंस बनाओ। जैसे आप, मेरे को पता है आप लोग अपने 10th वाले एग्ज़ाम में इतना पैशनेट हो कि आप क्या करने वाले हो, इतनी ज़बरदस्त पढ़ाई करने वाले हो कि एक्सेलेंस तरीके से पढ़ाई करने वाले हो, ताकि यार 90 अबव मार्क्स आप लोग को बिल्कुल साइंस में मिलने ही वाले हैं, मेरे को पता है। तो प्लीज़ ऐसे ही चलते रहो, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर का हम क्या करेंगे, दी एंड करेंगे। कुछ कुछ फाउंडेशंस हैं, इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो, जैसे सलाम मुंबई फाउंडेशन है, एक बार इस चीज़ को रीड दे सकते हो। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स चलते रहते हैं। अब ये चीज़ें मैं मतलब डायरेक्ट एक बार रीड भी कर ली तो आप लोग को समझ जाएगा। और अगर स्टिल आपको ऐसी कोई स्कीम के बारे में पता करना है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, हम लोग बहुत सारे स्कीम्स आपके लिए उसके अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए, वैसे 10th के एग्ज़ाम में शॉर्टकट की कोई स्कीम नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा और बहुत अच्छे से, कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करें, हंसते खेलते पढ़ाई करें, ताकि आपको चीज़ें बर्डन वाली नहीं लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, कि बिकॉज खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।